नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा, हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके फार्म पर मुर्गियों की बीट हो रही है हरी? यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल। क्या आपके फार्म पर अब मुर्गियों की बीट हो रही है यहां पर हरी? क्या आपके फार्म पर मुर्गियों की बीट हरी होकर मुर्गियां सिर्फ 48 से लेके 72 घंटों में यानी 2 से लेके 3 दिन के अंदर यहां पर हो रही है खत्म? तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है यह बीमारी? क्या है इस बीमारी का नाम? क्या है इस बीमारी के दूसरे लक्षण? और ऐसा वह कौन सा उपाय है कि जिस उपाय का इस्तेमाल करके, जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से अपने फार्म को 100% कर पाओगे यहां पर सुरक्षित? तो दोस्तों, अगर आपके फार्म पर मुर्गियां यहां पर बीट कर रही है हरी और आपकी मुर्गियां यहां पर भारी तादाद में मर रही है, तो यह बीमारी कौन सी है? क्या है इस बीमारी के लक्षण? क्या है यहां पर 100% इलाज? इन सभी के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अब यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहां पर अंत तक देख लीजिए। यह वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आपको पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहां पर शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने अपना माना है, आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हो तो जरूर चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि हमारे फार्म पर मुर्गियों की बीट हो रही है हरी और हरी बीट होने के बाद सिर्फ 2 से लेके 3 दिनों में मुर्गियां मर रही है। ऐसी परिस्थितियों में मुर्गियों की बीट हरी क्यों होती है? क्या है इस बीमारी का नाम? क्या है इसके लक्षण और क्या है इसका 100% इलाज? इन सभी के बारे में सटीक जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेंगे। मैं वीडियो की शुरुआत करूं और आपको सटीक जानकारी दूं उससे पहले आप सभी के लिए खुशी की खबर है कि आपकी सेवा करने के लिए हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुफ्त में जुड़ सकते हो। मुफ्त में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आइए लिंक को टच कर दीजिए और मुफ्त में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर सेवाएँ प्राप्त करते रहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों, हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से और एक पहल की है। खुशखबरी है दोस्तों कि भारतवर्ष में कोई भी बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति, वयस्क आबादी का सदस्य जो कि करियर के ऑप्शन के तौर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय चुनना चाहता है और इस व्यवसाय को चुनकर जिसे लाखों का मुनाफा आगे चल के कमाना है, उन सभी के लिए हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसमें आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। जिसमें फीड का खर्चा किस प्रकार से घटाना है, मुर्गियां और मुर्गियों के चूजों
इन पर बीमारी ना आए, इसलिए कौन सा आपको यहाँ पर उपाय करना है, किस प्रकार से टीकाकरण करना है, इसकी जानकारी। मुर्गियाँ और चूजे इन पर टीकाकरण करने के बावजूद कुछ बीमारी आए तो किस तरह से उस बीमारी को पहचान के आपको करना है दोस्तों यहाँ पर उचित मेडिसिन का इस्तेमाल। उसी के साथ साथ दोस्तों हैचरी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन और उनका ब्रूडिंग करते हुए उनका पालन पोषण, इसकी भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर होगी। साथ ही साथ में जो वहाँ पर देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूज़ा आपके पास तैयार होगा तो उसके बिक्री के लिए हमसे जो बन पाए वो पूरी सहायता आपकी यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में आप हमसे जुड़कर बहुत आसानी से दोस्तों यहाँ पर कमा सकते हो लाखों का मुनाफा। हमसे जुड़ने के लिए आपको संपर्क करना है 84 21 82 62 पर। यहाँ पर कॉल पर मैं हूँगा और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको पूरी बात अच्छी लगे तो आप 84 21 82 62 इस नंबर पर, आपका इस व्हाट्सअप नंबर पर आपका पूरा नाम, पता, 6 अंकों का पिन कोड भेज दीजिए। उसके बाद मैं आपको मेरा फ़ोनपे एवं गूगल पे नंबर 82 65 088 460 यानी 8265088460 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवाना है, यानी कि केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको ऐसी जानकारी दी जाएंगी जिस माध्यम से आपको इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट है। अब दूसरी बात दोस्तों कि ऐसी संभावनाएं, ऐसी नसीब बदलने वाली संकल्पनाएं हर दिन तो नहीं आती, इसलिए दोस्तों इससे जुड़ जाइए और कमाए लाखों का मुनाफा। संपर्क कीजिए 84 21 82 62 पर। अब मुख्य विषय है कि हमारे मुर्गियों के फार्म पर मुर्गियों की बिटहारी हो रही है, इस बीमारी का क्या है नाम। तो पहले बीमारी का नाम बताता हूँ। तो यह जो बीमारी है दोस्तों, इस बीमारी को रानीखेत कहते हैं। यह बीमारी उत्तराखंड के रानीखेत शहर में पहली बार पाई थी, इसलिए दोस्तों इसे रानीखेत कहा जाता है। अब देखेंगे दोस्तों रानीखेत इस बीमारी के क्या है लक्षण। रानीखेत यह विषाणुजन्य बीमारी है, यानी कि वायरस से पनपने वाली बीमारी है, इसलिए हवा के माध्यम से यह बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस बीमारी को पहचानने के कौन से तरीके हैं आपको समझाता हूँ। रानीखेत बीमारी पहचानने का सबसे पहला तरीका और सबसे आसान, अगर आपकी मुर्गियों की बीट हरी हो रही है तो आपकी मुर्गियों को रानीखेत की बीमारी हो सकती है। उसके बाद दूसरा लक्षण, अगर आपकी मुर्गा या मुर्गा उसके ऊपर का जो हम कलगी कहते हैं, यानी कि जो सिर के ऊपर का रहता है ना, जिसे मराठी में तुरा कहा जाता है, तो वो जो कलगी होती है अगर वो काली गिर जाए तो वहाँ पर समझ लीजिए कि आपके फार्म पर रानीखेत बीमारी आ चुकी है। उसके बाद तीसरी बात, अगर आपकी मुर्गियां बीमार होने के बाद अंडा नर्म दे रही है तो समझ लीजिए कि ऊपरी परत नर्म होना यह रानीखेत बीमारी का प्रमुख लक्षण है। चौथा लक्षण, अगर आपकी मुर्गियां गर्दन गोल गोल ऐसा घुमा रही है तो समझ लीजिए मुर्गियों को रानीखेत बीमारी हुई है। पांचवा लक्षण, अगर आपकी मुर्गी चोंच जो उसकी है तो उसे पंखों में यदि छुपा ले रही है तो समझ लीजिए कि मुर्गियों को रानीखेत बीमारी हुई है। उसी के साथ साथ मुर्गियों का वजन घटना, उसी के साथ साथ मुर्गियों का फीड खाने का वहाँ पर स्पीड घटना, पानी पीने की स्पीड घटना, ये आम लक्षण उसके साथ पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य लक्षणों में टॉयलेट हरी होना, कलगी काली गिरना, मुर्गियाँ चोंच को छुपा लेना, मुर्गियाँ अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना, ये प्रमुख लक्षणों में पाया जाता है। ऐसे में चलो हमें पता चला कि ये रानीखेत बीमारी है, तो क्या उपचार इस पर करें। तो रानीखेत बीमारी में सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन लाकर एक तो मुर्गियों की जहां पर पंख होते हैं ऐसे 2 ब्लड वेन्स के बीच में दे दीजिए, यानी कि जहां पर फैट से, जहां पर चर्बी है, मांसल भाग है, वहां पर इंजेक्शन लगा दीजिए। नहीं तो पैरों में जहां पर जो है दोस्तों कि हम थाई कहते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी आप चर्बी में यह इंजेक्शन लगवा सकते हो। अगर R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन आपको उपलब्ध ना हो पाए तो ऐसी परिस्थितियों में आप लासोटा इस वैक्सीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो लासोटा को भी आप दे सकते हो। अब R2B देने का तरीका आपको बताया, मात्रा बताता हूँ। तो R2B देने के लिए आपको जो 4 माह के ऊपर के अंडों पर की मुर्गियाँ या साथ ही साथ में बाग देने वाला मुर्गा हो तो उनको 0.5 ml इस्तेमाल कीजिए, और जो 1 से लेके 4 माह के होंगे तो उनको आप 0.2 ml दीजिए। 0 से लेके 1 माह
यानी कि 1 माह तक के जो चूजे हैं उनको आपको यहाँ पर आर्टोबिस्ट्रेटन इंट्रामास इंजेक्शन लगवाना नहीं है। अब लासोटा कैसे दे? तो लासोटा देने का आसान तरीका है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि समझो 100 आप मुर्गियों का यहाँ पर लासोटा बना रहे हो, तो आपको 100 मुर्गियों का लासोटा का वैक्सीन लाना है। पहले तो 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें आधा किलो बर्फ़ मिला दीजिए और 50 ml ठंडा दूध मिला दीजिए और 100 बर्ड्स की जो वैक्सीन है और उसके साथ जो डाइल्यूट आया है दोनों को मिक्स करके पानी में डाल दीजिए। सुबह 7 बजे अगर आपने ये पानी रखा है तो सुबह 10 बजे तक रखिए। 10 के बाद आप इस पानी को अगर बचा हो तो फेंक दीजिए और ड्रिंकर को साफ़ सुथरा बनाकर फिर उसमें पानी रख दीजिए। तो इस प्रकार से आप लासोटा का डोज तैयार कर सकते हो। मैंने 100 मुर्गियों के लिए बताया, इसको मल्टीप्लाई करते हुए 200 के लिए 4 लीटर पानी, 1 किलो बर्फ़, 100 ml दूध, इस प्रकार से भी आप योजना बना सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप सही मात्रा में सही तरीके से बीमारी को पहचान कर यदि रोकथाम करोगे तो मुझे लगता है कि रानीखेत बीमारी को यहाँ पर आप रोक सकते हो और मुर्गियों को मरने से बचा सकते हो। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर यह बीमारी हमारे फार्म में आ गई तो ऐसा कौन सा ही 100% उपचार नहीं है कि जिससे हम मुर्गियों को बचा पाएँ। ऐसे में दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर ऐसा कौन सा वह उपाय है कि जिसके माध्यम से हमारे फार्म पर रानीखेत बीमारी आए ही ना, ऐसा उपाय हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर आप सीजन चेंज होते हुए आर्टोबिस्ट्रेटन इंट्रामास इंजेक्शन लगाओगे, यानी कि आप गर्मियों से बरसात में, बरसात से सर्दियों में, सर्दियों से आप फिर एक बार गर्मियों में जा रहे हो, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप 4-4 माह में एक बार आर्टोबिस्ट्रेटन इंट्रामास इंजेक्शन लगवाओगे तो आपके फार्म पर रानीखेत बीमारी आने का डर तकरीबन 50 से 60% कम हो जाएगा। उसके बाद आप 2 महीने में एक बार आप लासोटा का वैक्सीन 60 दिन में एक बार अगर करोगे तो मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों को बहुत आसानी से रोक पाओगे। यानी कि मुर्गियों पर रानीखेत यह बीमारी ना आए, तो इसीलिए आपको आर्टोबिस्ट्रेटन इंट्रामास इंजेक्शन एवं लासोटा इनका इस्तेमाल करना है। और बीमारी आ भी जाए तो भी इन्हीं 2 मेडिसिन का यानी इंजेक्शन और वैक्सीन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी कि जिसमें हमने आज देखा कि अगर आपकी मुर्गियों की बीट हरी हो रही है तो वह कौन सी बीमारी, क्या है उस बीमारी के लक्षण, बीमारी पहचान में आने के बाद किस प्रकार से करना है उपचार, और बीमारी ना आए इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप ट्रीटमेंट और उपाय योजना करोगे तो 100% आपके फार्म पर रानीखेत बीमारी आएगी नहीं, और आ जाएगी तो दोस्तों उसकी पावर उतनी रहेगी जिससे हमारे फार्म का नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। दोस्तों यह छोटी छोटी जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूँ, बताता हूँ, जिसके माध्यम से सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के सामने कोई दिक्कत आने से पहले ही सॉल्यूशन मिल जाता है। और इसी वजह से जो हमारे मुर्गी पालक भाई है वह 100% दोस्तों दिक्कत में आने से पहले संभल जाते। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों अगर आपको भी अपने फार्म पर जो रानीखेत बीमार आने से रोकना है तो दोस्तों आप यह उपाय कीजिए। और दोस्तों आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूरा नॉलेज चाहिए तो आज ही आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 पर। यहाँ पर कॉल करेंगे तो बातचीत मेरे साथ हो जाएगी, उसके बाद मैं विस्तार से समझाऊंगा। उसके बाद आपको 84 21 82 62 इसी नंबर पर, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड भिजवाना है। उसके बाद मैं आपको मेरा फ़ोनपे गूगल पे नंबर 82 65 088 460 दूंगा। 8265088460 इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट आपको भिजवाना है। एक बार आपने स्क्रीनशॉट भेजा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद मेरे मार्गदर्शन के माध्यम से आपको दुनिया की कोई भी ताकत देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ में दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन के नाम से हमने नया व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है। अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आइए लिंक को टच कर दीजिए और मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे होगा आपका 100% फ़ायदा। दोस्तों आज का यह वीडियो कि मुर्गियों की बीट हरी होना किस बीमारी का लक्षण है, कौन सी है वो बीमारी और क्या है उसका 100% उपचार,
यह आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए ज़रूर शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि दोस्तों, आप सभी को तो मैंने अपना माना है, आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर यहाँ पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।